नेक्स्ट आपका टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, KVL। ठीक है, इससे पहले हमने आपको KCL आपको समझाया था। KCL क्या होता है? KCL में अगर हम बात करें तो KCL जो होता है आपका, KCL ये आपका नोड पर डिपेंड करता है। ये आपका जो है नोड पर डिपेंड करता है, जंक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका दो या दो से अधिक जो है इसका ब्रांच होनी चाहिए, तब ये जो है KCL फॉलो करेगा। लेकिन जब हम आप बात करते हैं KVL जो होता है, ये आपका क्लोज लूप पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लोज पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इसका डिफिनेशन बात करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL, तो उसमें क्या पढ़ा था, आल जितनी भी उसमें करंट होगा, ठीक है, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, अगर इसका हम डिफिनेशन पर बात करें तो कैसे लिखेंगे, इट स्टेट दैट टोटल पोटेंशियल, मतलब टोटल V, टोटल पोटेंशियल राइज इन एनी क्लोज पाथ। क्या है, राइज इन एनी क्लोज पाथ, हमेशा जो है एक क्लोज पाथ में चलता है ना। राइज इन एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन दैट पार्ट। मतलब क्या हो रहा है, क्लोज पाथ में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, और मतलब एक बार पॉजिटिव कर रहा है, एक बार नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, हमारा क्योंकि जो वोल्टेज होता है, जब हमारा वोल्टेज होता है तो वोल्टेज क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इससे डिपेंड करता है। तो ये क्या हो रहा है, इसके इसी तरह समझाया है कि इट स्टेट दैट टोटल पोटेंशियल राइज इन एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन दैट पार्ट। ठीक है, दूसरे रूप में कैसे इसका डिफिनेशन लिखेंगे, अलजेब्रिक ऑफ ऑल वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ। हमको टोटली जो है वोल्टेज जब KVL जो हम लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो, क्लोज पाथ पर डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, क्लोज पाथ पे ही चलता है ये। ठीक है, बंद परिपथ। इन ए करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0। समेशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। और कैसे लिख सकते हैं इसका दूसरे रूप में, टोटल एनर्जी सप्लाई टू सर्किट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी कंज्यूम टोटल सर्किट। मतलब कि हमारे ये क्या है, आपका जो KVL होगा एक सर्किट पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम उठाते हैं, जैसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, और कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एनर्जी सप्लाइड बराबर समेशन ऑफ एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, KVL जो है आपका KVL इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। जो आपका जो होता है KVL एक ऊर्जा पर डिपेंड करता है, और KCL जो आपका जो है एक चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिफिनेशन समझ आ गया। जो आपका KVL होगा वह क्या होगा, एनर्जी पे होगा, और आपका जो KCL होगा इस किस पे होगा, चार्ज पे होगा। ठीक है, ये आपका रिमेनिंग याद रखो। इससे पहले हमने आपको KCL समझाया था, ये क्या है आपका KVL है। देखिए थोड़ा सा इसमें समझिए, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इसका जो है क्लोज पाथ जब हम लगाते हैं, तो इसमें जो साइन का जो बात होता है कि हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, तो हमको जो है दो मेथड इसमें है। आपको जो उचित लगता है आप वह लगाइए, लेकिन दोनों से आंसर आता है। ठीक है, अगर नेगेटिव आता है, I का मान अगर नेगेटिव आता है, तो आप समझ लेना कि हमारा जो डायरेक्शन है हमने उल्टा लिया है, लेकिन आपका जो आंसर सेम आएगा। मान लेते हैं आप एग्ज़ाम में सॉल्व करने बैठते हो क्वेश्चन, तो आप एक बार लेते हो माइनस से, अगर माइनस स्टार्ट किया तो हम क्या, माइनस यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। मतलब आपका क्या होता है, ये देखो जब भी आप सर्किट ज्वाइन करोगे तो आपका सर्किट ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आपका सर्किट कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए ये सर्किट आपका है, सपोज मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। सपोज ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये क्या है आपका पॉजिटिव है। अगर करंट इधर से एंटर कर रहा है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, अगर इधर करंट से कर रहा है तो ये माइनस भी मानेंगे। ठीक है, बाय द वे अगर मान लेते ये ऐसा कुछ है, मान लेते ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से डिपेंड कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, V बराबर प्लस ले सकते हैं। यहाँ पे क्या ले, माइनस ले सकते हैं। तो आप पर डिपेंड है, या तो आप प्लस लो या तो माइनस लो। ठीक है, दोनों कंडीशन है। अगर प्लस लेंगे तो यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करेंगे तो प्लस लेंगे, अगर माइनस से स्टार्ट करेंगे तो माइनस लेंगे। फर्स्ट रूल तो ये हुआ साइन के लिए। आप ये भी कर सकते हो कि अगर नेगेटिव से गया, अब पॉजिटिव एंटर करा, तो आप इसको पॉजिटिव मान लो। आप पर डिपेंड है, अगर आप जो साइन लिए हो आप उसी साइन पर पूरी बात करोगे लूप को। अगर आपने नेगेटिव से
एंटर किया और पॉजिटिव मिला, तो पॉजिटिव मिला तो आपने पॉजिटिव दिया, आप इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हो, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आपने पॉजिटिव से एंटर करके नेगेटिव पर निकला, मतलब यहाँ से निकला तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव ले सकते हो। तो आप पर डिपेंड है, या तो ये साइन मान के चलो या तो ये साइन मान के चलो, दोनों पर हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये डेफिनेशन था। कुछ जो है हम अब आपके सामने जो है न्यूमेरिकल रखते हैं जो आपको अच्छे से समझ आएगा। केबीएल का आपका ये न्यूमेरिकल हमने 2 उठाए हैं और इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए कभी कभी आपका सिंबल जो है ऐसा बना होता है, कभी कभी आपका जो सिंबल है ऐसा कुछ देता है। ये सपोज़ ये ऐसा देते हैं, तो आपको पकड़ना क्या होगा, ये अगर बड़ा होगा तो ये आपको पॉजिटिव मानोगे, ये अगर छोटा होगा तो इसको क्या मानोगे आप, नेगेटिव मानोगे। हमने क्या किया है कि एक ये क्या है, क्लोज पाथ है, ठीक है, एक क्लोज सर्किट है ये, ठीक है। इसमें हमने रेजिस्टेंस मान लिया R1 R2 क्या है, सीरीज में जोड़ा हुआ है, ठीक है। करंट डिवीजन रूल से भी हमने वहाँ पर बताया था, ठीक है, कि वोल्टेज जो होता है सीरीज पर डिपेंड करता है। मतलब जो वोल्टेज का जो हमने कंडीशन बताया था, वोल्टेज सीरीज रूल, ठीक है। तो उसमें क्या था, जो वोल्टेज रेजिस्टेंस रूल बताया था, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक सीरीज में जोड़ा होना चाहिए, हमने बताया था। तो इस फॉर्म से अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो मान लेते हैं यहाँ पे इस पर क्या है, एक करंट क्लॉकवाइज जो हमने दिया I1, ठीक है, क्योंकि ये एक सर्किट है, इस पर I1 लगेगा, ठीक है। तो इसको जब अपन लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ कर चलना। अगर ये नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको भी को नेगेटिव मानना है, बाकी सभी को पॉजिटिव मानना है। यही बस कॉन्सेप्ट पकड़ चलो ना, कि अगर जिससे इंटर करेगा, अगर नेगेटिव से इंटर करेगा तो उसको नेगेटिव मानो, बाकी सबको पॉजिटिव मानो। अगर ये पॉजिटिव से इंटर करता तो भी को पॉजिटिव मानते, बाकी सभी को नेगेटिव मानते। कैसे, मैंने बोला कि माइनस यहाँ पे भी होता, क्या होता है यहाँ पे माइनस भी, ठीक है, अंदर इंटर किया, प्लस I1 R1, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 R2, क्योंकि जो इसमें सर्किट अगर है, ये क्या है, एक क्लोज सर्किट है, ठीक है। तो क्लोज सर्किट है मतलब इसमें I ही जो है करंट फॉलो होगा, ठीक है। क्या होगा, I ही लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी I ही लगेगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो तूने पढ़ा ना कि समेशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते, यहाँ पे क्या होता है, V1 है तो यहाँ पे I1 R1 होता है, यहाँ पे V2 होता है I1 R2 होता है, लेकिन यहाँ पे I क्या है, दोनों में सेम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 R2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में करंट क्या होगा, दोनों एक समान बहेगा। मतलब जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे करंट क्या होगा, समान होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकलेगा आपका, IR1 प्लस R2 बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, V मिलेगा, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो I बराबर आप निकाल सकते हो, I बराबर आप निकाल सकते हो V बटे R1 प्लस R2, ठीक है। V बराबर बोलते थे, V बराबर ये आप मल्टीप्लाई करते, इसका रिजल्ट होता है ना। चलिए हमने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल लिया है, कुछ इसका वैल्यू रख के हम यहाँ पे निकालेंगे। मान लेते ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, चलो आपको सिंबल के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन में सिंबल नहीं दिया होगा, आपको खुद से मानना होगा, आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हो सकता है आप नेगेटिव से इंटर करो, यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहे हो, या हो सकता है आप नेगेटिव से इंटर करो, आप नेगेटिव दिखा रहे हो। तो आप पर डिपेंड करेगा आप कौन सा साइन लेना चाहते हो। तो हम एक ही आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसी कॉन्सेप्ट सब चलेगा। अगर आप नेगेटिव से इंटर कर रहे हो तो भी को नेगेटिव मानना, अगर आप पॉजिटिव से इंटर कर रहे हो तो भी को पॉजिटिव मानना, बाकी सभी को। देखो अगर ये नेगेटिव से हो रहा है, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है माइनस भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, -5 हो जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले हम करेंगे अप्लाई KVL, अप्लाई KVL, ठीक है। कौन सा लूप, फर्स्ट में ना, लूप फर्स्ट में। तो फर्स्ट ये लूप है, तो मान लेते ये I1 होगा, ठीक है, ये क्या होगा, I1 होगा। ये सेकेंड हमारा लूप है, I2 होगा। कभी कभी ये जो है डायरेक्शन जो है कभी ऐसे लेता है, ऐसे देता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको एक डायरेक्शन लेके चलना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, अच्छे समझना। अब हमने क्या किया, KVL लूप फर्स्ट में लगाया, तो यहाँ पे क्या लिखा, -5, क्या लिखा, -5। तो यहाँ पे क्या होगा, I1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये I2 जा रहा है तो ये इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, ये इधर जा रहा है और ये जो है इधर आ रहा है, तो ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में आएगा। इसके हिसाब से लूप फर्स्ट के हिसाब से आपने क्या बोला, आपने ये बोला
कि अगर मैं इसका लिखना चाहता हूँ तो माइनस भी, बाकी जितना होगा सभी का प्लस मान लेंगे, तो सभी का हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस मान लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे I1 2, आप ऐसे 2i लिख लो, क्या लिख लो 2i1 लिख सकते हैं, प्लस अब देखो ये I1 है, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे I1 है आपका, ये क्या है आपका I2 है ना। ये लूप में है तो मतलब क्लोज सर्किट मतलब एक लूप में बात करेगा ये, तो सिर्फ इस पर एंटर करेगा। तो ये जो इधर से जाएगा तो ये जो I है, I के लिए हम मानते हैं तो इसको सबसे माना कि ये जो है सबसे स्टेबल है, ये सबसे पावरफुल है। तो अपन जब बात करेंगे यहाँ पे कॉमन क्या 3 है, क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। I1 क्या है यहाँ पे पावरफुल है, तो I1 क्योंकि ये एंटर कर रहा है I1 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो I1 माइनस यहाँ पे क्या होगा I2 हो जाएगा, बराबर और कुछ बचा है क्या, यहाँ पे नहीं बचा है, बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे भी बात करेंगे, यहाँ पे 2i1 प्लस 3i1 माइनस 3i2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, पक्का। ठीक है, इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या होगा 5i1 माइनस 3i2 बराबर यहाँ पे क्या होगा 5, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। एक इक्वेशन आपका बन गई है कि 5i1 माइनस 3i2 बराबर कितना हो गया 5। यहाँ पे i1 और i2 का मान निकालना पड़ेगा, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में बात करेंगे अप्लाई KVL लूप सेकेंड लूप ये है, मतलब आप इसका फर्स्ट नाम दे देना, इसका जो है सेकेंड नाम दे देना। अब समझो, अगर ये I2 दिख रहा है आपको, I2 दिख रहा है, ये जाएगा ऐसे करके यहाँ पे एंटर करेगा तो ये प्लस में होगा, ध्यान देना, यहाँ से एंटर करेगा तो ये प्लस में होगा। ठीक है, आप सर ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये आपका क्या प्लस में है, ये क्या आपका माइनस में है, तो हमने क्या लिया, आप स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, यहाँ से लिखेंगे 3। ठीक है, I2 की बात करें तो I2 स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे लिखेंगे I2 माइनस I1, क्योंकि ये इसका एंटर कर रहा है इधर से जा रहा है और ये जो इधर से आ रहा है, तो ये इसमें इस जो रेजिस्टेंस में होगा यहाँ पे I1 और I2 दोनों ब्रेक करेगा, यहाँ पे दोनों काम करेगा, कर भी रहा है, क्योंकि हम इस सर्किट के लिए बात कर रहे हैं, तो इस सर्किट के लिए यहाँ पे I2 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा लूप है, I2 हो जाएगा, और इधर जो आ रहा है तो माइनस, मतलब डायरेक्शन से क्या हो रहा है, डिफरेंस हो जा रहा है, ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे I2 प्लस में होगा, I1 जो है माइनस में होगा। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस इस लूप में मतलब सेकेंड का लूप है ये, यहाँ पे क्या होगा 7i2 हो जाएगा, 7i2, क्योंकि ये सेकेंड लूप है 7i2। अब फिर यहाँ पे क्या है, प्लस दिया है, क्या दिया है प्लस, हमने क्या बोला जिससे एंटर करेगा उसको मानोगे, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे प्लस 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस 10 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। इतना समझाया। अब इसको सॉल्व करोगे, 3i2 माइनस 3i1 प्लस 7i2 बराबर माइनस 10 लिख सकते हैं। ये I2 है, ठीक है, 3i2 है, ये 7i2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10i2 लिख सकते हैं, 10i2 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3i1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर माइनस 10। इक्वेशन नंबर ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, क्या करोगे सॉल्व करोगे। ये आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में हमने 2 इक्वेशन बनाया था, फर्स्ट और सेकेंड, इसको जो हम कैलसी पर सॉल्व करना सिखाएंगे। ये इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके पास होगा ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोड पे जाओगे, आप मोड पे जाओगे, फिर क्या करोगे, फिर दोबारा अगेंस्ट जो मोड पर क्लिक करोगे, फिर दोबारा क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को आपको करना है। तो यहाँ पे क्या है, दो नॉन इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे क्या करो 1 पर जाओगे, ठीक है, यहाँ पे 2 पर आओगे, क्योंकि ये 2 I1 और I2 के लिए है, तो यहाँ पर 2 पर जाओगे, आप किस पे जाओगे 2 पे जाओगे। A1 का स्थान पे 5 है, मतलब I1 का स्थान पे 5 है, I2 का स्थान पे -3 है, और C1 का स्थान पे कितना होगा 5 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है A2 का स्थान पे यहाँ पे कितना है, A2 का स्थान बोले तो ये ना -3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे -3I1। अब ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में दिया हुआ है, तो ये आपको लिख देते हैं यहाँ पे प्लस 10I2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो I1 का स्थान पे क्या है, A1 है, यहाँ पर रखेंगे 5, क्या रखेंगे 5, फिर क्या करोगे इक्वल करोगे, फिर पूछ रहा है B1 मतलब I2 पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना है -3 है, कितना है -3 लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे 5 लेंगे, क्या लेंगे 5 लेंगे, 5 भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इक्वल में क्या लिखा है, इक्वल करोगे यहाँ पे लिखोगे 5, क्या लिखोगे 5 लिखोगे। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे I2 पूछ रहा है, मतलब A2 पूछ रहा है, A2 मतलब सेम यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे कितना -3 है, कितना है -3 लिखेंगे, फिर इक्वल करोगे 10 लिखोगे, यहाँ पे 10 प्लस में है 10 प्लस करोगे, फिर इक्वल पूछ रहा C2 को पूछ रहा है, C2 यहाँ पे कितना है -10 है, कितना है -10 लिखेंगे, कितना लिखेंगे -10, कितना लिखेंगे यहाँ पे -10, फिर इक्वल कर देंगे यहाँ पे। तो x का मान कितना आ गया, मतलब I1 का मान कितना आ गया, ये पूछ रहा है I1 का मान कितना आ गया यहाँ पे 0.487 समथिंग इतना, क्योंकि आप जब इसका डिजिट निकालोगे तो 3 डिजिट तक इसका जो है प्रॉपर आंसर जो आप लिखोगे, जो आप कैलसी से सॉल्व करोगे। अगर y के मान पूछता है, तो इसको दोबारा अगेंस्ट जो है आप क्लिक करोगे तो y का मान आ जाएगा, मतलब I2 का मान जब आ जाएगा इसका -0.853 आ जाएगा। ठीक है, तो ये I1 और I2 का जो है मान आप इस तरह निकाल सकते हो आप इसको, क्योंकि इसका जो इक्वेशन हर इंजीनियरिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है कैलसी दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास ये कैलसी है, जिसे हमने आपको सॉल्व करना सिखाया है। मेरे पास जो है FX 100 MS का जो है कैलसी है, आपके पास जो भी होगा, आपके पास 9x MX का कैलसी होगा, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर जो है आपको वहाँ पे सुविधा दिया जाता है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको जो है KVL अच्छे से समझ आया होगा। और हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, आपका डिफिनेशन बताया, उसके बाद हमने जो है एक इसका टाइप्स का जो हमने आपको न्यूमेरिकल बताया, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।